अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का बयान है सबसे बड़ा पीर। पारा नंबर 15 आयत नंबर 22, 23 और 24 सूरतुल बनी इसराइल। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया, यानी कि आयत नंबर 22, 23 और 24 का तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह पाक फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया, इसके सिवा किसी को न पूज, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो इनसे हूँ तक न कहना, यानी कि इनसे सिर्फ हूँ लफ्ज़ होता है, हूँ तक न कहना, और इन्हें न झिड़कना, और उनसे तज़ीम की बात करना, और उनके लिए आज़ी का बाजू बिछा नरमी दिल से। यानी कि अल्लाह पाक फरमाता है, हुक्म देता है कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। फिर जो तो आपके दुनिया में जो सबसे बड़े पीर हैं वो माँ बाप हैं। रब फरमाता कि इनमें से अगर एक या दोनों आपके सामने बुढ़ापे में पहुंच जाएं, तो इनके आगे हूँ तक न कहना। हूँ एक लफ्ज़ होता है, हूँ तक भी ना ऊंची आवाज़ से कहना। और इन्हें ना झिड़कना, यानी कि जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, उनका ज़हन बच्चों की तरह हो जाता है। कभी उनसे कोई बात आपके दिल के खिलाफ हो जाए तो उनको झिड़कना भी नहीं है, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं कहना, झिड़कना भी नहीं है। रब ने फरमाया कि उनके लिए नरमी से अपने बाजू बिछा दो, नरम दिली से, और आज़ी के साथ अपना बाजू नरमी दिली से उनके सामने बिछा दो। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ इंसान, फिर अर्ज़ कर, फिर अपने रब से अर्ज़ कर कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। तुम्हारा रब खूब जानता है तुम्हारे दिलों में जो है। अगर तुम नेक हुए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। यानी कि नाज़रीन इकराम, इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आपके माँ बाप आपके सामने एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनके आगे हूँ न करना, और उनको झिड़कना मत, और उनसे तज़ीम से पेश आना, और उनके लिए अपना बाजू नरमी से खोल दो। यानी कि ऐसे प्यार से बोलो, ऐसी नरमी इख्तियार करो, ऐसी तज़ीम करो, क्योंकि सबसे बड़े दुनिया में वो आपके पीर हैं। क्योंकि पीर का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला। उन्होंने आपकी रहनुमाई की, उन्होंने आपको दुनिया में चलने का ढंग सिखाया, आपको वैसे चलना सिखाया, और आपको पाला, अपने मुंह से नवाला निकाल कर आपके मुंह में डाला, आपको जुबान किया। फिर रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, फिर मुझसे अर्ज़ कर, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम कर, अपने माँ बाप के लिए मेरे सामने दुआ कर, और मुझसे उनकी बख्शिश मांग,
کیسی بخش ہے یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنی ماں کو خوش ہو کر، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو خوش ہو کر ایک بار دیکھ لے، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آدمی 100 دفعہ 100 مرتبہ دیکھ کے خوش دلی تھے، کیا اسے 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آپ 100 دفعہ بھی دیکھیں گے، اگر آپ 100 دفعہ بھی اپنے ماں باپ کو خوش دلی سے دیکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو 100 دفعہ ہی مقبول حج کا ثواب فرمائے گا۔ آج ایک حج کرنے کے لیے 14-15 لاکھ روپیہ لگتا ہے، لیکن یہ جو دنیا میں آپ کے سب سے بڑے پیر ہیں وہ ماں باپ ہے۔ ان کی آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کے آگے جھک جاؤ۔ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں آپ کے سامنے تو ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو ہوں تک نہیں کہنا، اور ان کے سامنے تعظیم کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جھک جاؤ، تعظیم سے بات کرو، اور اپنا بازو نرمی سے ان کے آگے بچا دو، اور ان کے لیے دعا مانگو مجھ سے کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم کر، انہیں بخش دے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔